हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम में पहला सबसे ज़्यादा एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है पर्सन। इट मीन्स हमें जो सबसे पहली चीज़ चाहिए कोई भी क्राइम को कमिट करने के लिए वो है पर्सन। अब विदाउट एनी पर्सन कोई भी क्राइम नहीं हो सकता, ये लॉ बोलता है। अब ये पर्सन क्या है और क्या क्या इसमें इंक्लूड है वो इस पूरी वीडियो में जानेंगे। बट वीडियो की स्लाइड्स शुरू करने से पहले इतना ज़रूर जानिए कि अगर हम लॉ पढ़ते समय जो भी वर्ड हमें दिया है अगर हम उसे ग्रामेटिकल ही लेके चलें तो हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि लॉ की अपनी एक अलग सी मीनिंग होती है। अब हम यहीं पे बात करें तो यहाँ पे लिखा है पर्सन, और अगर हम इसे ग्रामेटिकल ही सोचें तो इट मीन्स ह्यूमन बींग्स ओनली। बट अगर हमने इतना सोच लिया कि इसका मतलब ह्यूमन बींग्स ही है तो हम गलत होंगे। तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। तो चलिए आज जानते हैं पर्सन के बारे में, शुरू करते हैं। अब देखिए, इट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ क्राइम, जो आप सबको पहले से ही पता है। अब ये जो वर्ड पर्सन है ये ऑलरेडी डिफाइन है आईपीसी में सेक्शन 11 में, जहाँ पे ये बोलता है द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड्स आया। पहली बात, इसमें लिखा है इंक्लूड्स, इट मीन्स ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कंपनी भी आती है, एसोसिएशन भी आते हैं, बॉडी ऑफ पर्सन्स आते हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं विद ह्यूमन बींग्स तो आते ही हैं, बट इनमें कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स ये सब आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी ब्रॉड डेफिनेशन हो गई पर्सन की। अब देखिए, अब हमने पर्सन की डेफिनेशन समझी तो ये हमारा यूज़ कैसे होगा। तो अब हम जानते हैं कि क्या कंपनीज़ की भी लायबिलिटी होती है। अगर जैसे कोई क्राइम हुआ, आईपीसी के अकॉर्डिंग कोई क्राइम हुआ, तो उसमें ह्यूमन बींग्स को रेफ़र करके तो हम जान सकते हैं कि हाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट क्या कंपनीज़ की भी उतनी ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ह्यूमन बींग्स की है। तो देखिए लायबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन क्या कहता है, जो इसका एक अर्लियर व्यू है और एक रिसेंट या मॉडर्न व्यू है। तो अर्लियर व्यू में देखिए क्या है, एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन इज कंसर्न, द व्यू दैट प्रिवेल अर्लियर, पहले क्या व्यू था कि दैट अ कॉरपोरेशन डज नॉट एंटेल एनी क्रिमिनल लायबिलिटी, कॉरपोरेशन की कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? अब रीजंस देखिए, बिकॉज ये एक फिजिकल एंटिटी है नहीं। अगर हम किसी कंपनी को पनिश करना चाहेंगे तो वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करती है ना, वो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। तो इसीलिए इसे हम पनिश नहीं कर सकते, पहले एक पॉइंट ये बोला गया। सेकंड, इट हैज़ नो माइंड ऑफ इट्स ओन, इसका मतलब कि कंपनी का अपना कोई दिमाग तो है नहीं, और क्राइम करने के लिए हमें पता है मेंस रिया चाहिए जिसमें गिल्टी माइंड लगता है। तो सबसे पहले गिल्टी होने से पहले उस चीज़ पे माइंड तो होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें पता है कि कंपनी के पास तो माइंड ही नहीं होता। तो अब इट हैज़ नो माइंड ऑफ इट्स ओन, तो क्रिमिनल इंटेंशन अराइज ही नहीं होगी, तो हम कैसे पनिश करें। तो ये सेकेंड पॉइंट था। एंड द थर्ड वन इज अ कॉर्पोरेशन एक्ट्स ओनली थ्रू इट्स एजेंट्स। अब देखिए, कोई भी कंपनी है, बॉडी ऑफ पर्सन्स है, वो किसके थ्रू एक्ट करेंगे, जिन्होंने उसे बनाया है, मीन्स जो उसके एजेंट्स हैं। और अगर एजेंट कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए कंपनी को हम इसलिए पनिश नहीं कर सकते क्योंकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि क्राइम में वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती। वाइकेरियस का मतलब है कि जो क्राइम कर रहा है उसे ही पनिशमेंट मिलेगी, तो ये वाइकेरियसली ट्रांसफ़र किसी को नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर कंपनी एक्ट ही नहीं कर रही, वो सोच ही नहीं रही, तो उसको कैसे हम पनिश कर दें। हम तो पनिश उसके एजेंट्स को कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बोला गया कि इसीलिए यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन डज नॉट अराइज, यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी कंपनी की नहीं बनती। पर ये कौन सा व्यू था, अर्लियर व्यू था। अब देखिए, तो देखिए एक केस है लिनार्ड सी कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, 1915 का केस है। इस केस का नाम भी आप याद रखिएगा, और ये जज साहब का नाम तो बहुत ही ज़रूरी है, विस्काउंट हॉलडेयर। इन्होंने एक थ्योरी प्रोपाउंड करी इस केस के दौरान जिसका नाम दिया गया ऑल्टर ईगो थ्योरी। अब ये ऑल्टर ईगो थ्योरी है क्या चीज़, देखिए। एज पर दिस थ्योरी, even though a company or a corporation is an abstract entity having no mind of its own, invariably there will be a person who will be directing the company for its action। देखिए, कंपनी भले ही एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, इन्होंने बोला, जिसके पास अपना कोई माइंड नहीं है, फिर भी इस कंपनी को कोई ना कोई डायरेक्ट कर रहा है, और जो डायरेक्ट कर रहा है वो अपने माइंड से डायरेक्ट कर रहा है।
और उसके एक्शन कंपनी के एक्शन बन रहे हैं, इसीलिए दिस पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द ऑल्टर ईगो ऑफ द कंपनी। इसी पर्सन को हम कंपनी का ऑल्टर ईगो बोलेंगे और इसी के ऊपर कंपनी की सारी क्रिमिनल लायबिलिटी जाएगी। इट मीन्स जैसे अगर हम इन जनरल सेंस बात करें, चाहे वो मैनेजर हो या सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी हो सकता है जो कि जिसके माइंड से कंपनी एक्ट कर रही है। हम कहते हैं कि कंपनी ने आज ये किया, कंपनी ने ये लॉन्च किया, बट कंपनी तो एक्चुअल में नहीं कर रही। वो कंपनी के पीछे जो किसका माइंड है, जिसके माइंड से कंपनी रन कर रही है, अगर कुछ गलत होता है वो भी उसी के माइंड का माना जाएगा और क्रिमिनल लायबिलिटी सारी की सारी उसी पर्सन की होगी। Therefore, fault of corporation is the fault of superior officers who are directing the will and mind of the corporation। जो विल और माइंड डायरेक्ट कर रहे हैं कॉरपोरेशन का, उन्हीं का ही सब कुछ माना जाएगा कि इन्हीं की ही इल विल थी इस क्रिमिनल एक्टिविटी के पीछे भी। ठीक है, तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम आया था और इस थ्योरी का नाम है ऑल्टर ईगो थ्योरी। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं इंडिया की क्या पोजीशन है। अब ये हमने जाना, बट हम इंडिया की पोजीशन अब क्लियर करते हैं। देखिए इंडिया की पोजीशन पहले ये थी, लिखा भी हुआ है, द नोशन वाज दैट अ कॉर्पोरेशन वुड जनरली बी लाइबल ओनली फॉर दोज एक्ट्स वेयर नो मेंस रिया इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे मेंस रिया रिक्वायर नहीं होगा वहीं पे हम कंपनी को लाइबल मानेंगे और वो भी हम फाइन इम्पोज कर देंगे, क्योंकि सिर्फ वही बात है अर्लियर व्यू वाली कि कंपनी कैसे कुछ गलत कर सकती है अगर उसके पास अपना ही माइंड नहीं है तो, और अगर कर भी सकती है तो उन्हीं एक्ट में कर सकती है जहाँ पे मेंस रिया रिक्वायर नहीं होगा, क्योंकि मेंस रिया का मतलब ही गिल्टी माइंड है एंड माइंड होना चाहिए गिल्टी से पहले। तो कंपनी के पास माइंड नहीं है, इसलिए वो ऐसे वाले एक्ट नहीं कर सकती जिन पे मेंस रिया चाहिए। और अगर उसने कुछ और गलत किया, जैसे टैक्स नहीं दिया या फिर कुछ सोशली कुछ गलत किया, उसके वजह से पॉल्यूशन वगैरह या कुछ भी हुआ, तो उसमें सिर्फ फाइन लगाया जाएगा। ये पहले का व्यू है इंडिया में। ठीक है, बट अब इंडिया का केस देखिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड 1964, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, बट ये एक लैंडमार्क केस है। इसमें देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन कुड बी प्रोसिक्यूटेड। इन्होंने कहा कंपनी को हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं 420 के सेक्शन मीन्स चीटिंग में भी, 403 क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी, सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी, बिकॉज पर्सन एज पर 11 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, इवन अ कॉर्पोरेशन अपार्ट फ्रॉम पनिशमेंट बाय वे ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन दीज ऑफेंसेस एंटेल्स इम्प्रिजमेंट एज वेल। देखिए सेक्शन 11 कहता है कि कॉर्पोरेशन भी आती है, इन्होंने इसलिए कहा कि ये तीनों चीज़ में हम इसे आराम से पनिश कर सकते हैं। क्यों? और बट होता क्या है कि ये जो तीनों ऑफेंसेस हैं इनमें फ़ाइन तो है, चलो ठीक है कंपनी को हम फ़ाइन तो लगा देंगे, बट इनमें क्या है, एक इम्प्रिजनमेंट भी आती है। अब इम्प्रिजनमेंट का क्या करना है, तो देखिए कोर्ट ने फर्दर कहा कंपनी कुड नॉट बी इंडिक्टेड फॉर ऑफेंसेस विच कैन ओनली बी कमिटेड बाय ह्यूमन बींग्स। इन्होंने कहा कि देखिए अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी हैं हमारे पास आईपीसी में जो सिर्फ ह्यूमन बींग ही कर सकता है, ठीक है, जैसे मर्डर है, ह्यूमन बींग ही कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनी के लिए मर्डर करना, और रेप हो गया, ठीक है, तो इन चीज़ों में सिर्फ ह्यूमन बींग की ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग ही चाहिए। तो इस केसेस में क्या होगा कि कंपनी लायबल नहीं होगी। ठीक है, द कंपनी कुड नॉट बी इंडिक्टेड फॉर ऑफेंसेस विच कैन ओनली बी कमिटेड बाय ह्यूमन बींग और फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल ओनली विद इम्प्रिजनमेंट। कुछ ऐसी भी सेक्शंस हो सकते हैं, पनिशिंग सेक्शंस, जिसमें फाइन का कोई प्रोविजन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। तो वहाँ पे कंपनी को हम लाइबल नहीं ठहरा सकते कि कंपनी को हम कैसे पनिश करेंगे जब फाइन का ही प्रोविजन नहीं है। तो ठीक है, बेरिंग दीज एक्सेप्शंस, बस इनको छोड़ के, इस केस में बोला गया बस इन सबको छोड़ के बाकी जो भी केसेस हैं सब में हम कंपनी को सेम ट्रीट करेंगे। हम पर्सन की डेफिनेशन में देख चुके हैं, कंपनी आती है तो हम कंपनी और ह्यूमन बींग में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। बस किन को छोड़ेंगे, याद रखिएगा दो चीज़ें, एक जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग ही उस ऑफेंस को कर सकता है, और दूसरा कुछ ऐसे सेक्शंस जहाँ पे पनिशमेंट दी ही नहीं है फाइन के रूप में। ठीक है, तो इन दो ही कंडीशन में हम कंपनी को एग्जाम्प्ट करेंगे, अदरवाइज कंपनी को सेम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड इस पूरा जो भी नोट्स है पर्सन से रिलेटेड, ये पूरा मैं एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, मेरी वेबसाइट है, उसमें जाके आप पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं।
पूरा एक कॉन्सेप्ट वाइज आपका नोट बनेगा, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।